स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लाइनमैन सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसी जारी की गई है, उसके रिगार्डिंग हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज़, वोल्टेज की इकाई क्या होती है ये आपको बताना है। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा समय चाहिए नहीं तो आप आंसर बता सकते हैं जिस तरह से वीडियो चल रही है। द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा वोल्ट। इसका ए आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? क्या होगी? आप सोचिए इसका क्या आंसर होगा। ओम होगा, जूल, एम्पेयर या कूलम? इसका जो आंसर होगा वो होगा ओम। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बल्ब इन स्ट्रीट लाइट इज कनेक्टेड इन, स्ट्रीट लाइट में बल्ब सभी से जुड़े हुए होते, किस तरह से जुड़े होते हैं स्ट्रीट लाइट में बल्ब? बताइए इसका क्या होगा। पैरेलल वे में, सीरियल वे में या सीरियल पैरेलल वे में, या फिर एंड टू एंड जुड़े होते हैं? क्या आंसर होगा इसका? सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा पैरेलल वे में जुड़े होते हैं। ए आंसर होगा समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विच शुड बी कनेक्टेड विद विच टाइप ऑफ वायर? स्विच को किस प्रकार के तार से जोड़ा जाना चाहिए? फेज वायर, न्यूट्रल वायर या दोनों ए और बी, इनमें से कोई भी नहीं? इसका जो आंसर होगा ए होगा, फेज वायर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे? विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर विल यू यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर केस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी? सोचिए, वाटर का यूज़ करेंगे, फोम का यूज़ करेंगे, केमिकल का यूज़ करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे? सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड शामक का हम यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा डैश होगी, बताइए। काफ़ी कम हो जाती है, बताइए। रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजिंग हैवीली, वेरी कंटिन्यूसली? क्या होगा? काफ़ी कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, लगातार बदलती रहती है। इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा बहुत अधिक बढ़ जाती है, इंक्रीजेज हैवीली। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग के रिगार्डिंग दो क्वेश्चन देखेंगे। द बेसिक पर्पस ऑफ अर्थिंग इज, क्या है बेसिक पर्पस, क्या है अर्थिंग का? टू स्टॉप करंट टू फ्लो इन सर्किट, टू अवॉइड फॉल्ट्स, टू अलो करंट टू फ्लो इन सर्किट, टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक? क्या होगा इसका आंसर? अर्थिंग का मेन पर्पस होता है ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाने के लिए यूज़ होता है। टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, इसका डी आंसर होगा। एक और अर्थिंग से क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ अर्थिंग इज, इसमें जो चार ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको बदल दिया गया है। टू प्रोवाइडिंग पॉसिबल लो रेजिस्टेंस टू अर्थ, प्रोवाइडिंग पोटेंशियल हाई रेजिस्टेंस टू अर्थ, प्रोवाइडिंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट, या इनमें से कोई भी नहीं? क्या आंसर होगा? सोचिए। इसका होगा प्रोवाइडिंग पॉसिबल लो रेजिस्टेंस टू अर्थ, पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध उपलब्ध कराना। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अर्थ वायर और ग्राउंड वायर इज मेड अप ऑफ, जो अर्थ वायर या ग्राउंड वायर बना होता है कॉपर से बना होता है, एल्यूमिनियम, आयरन या गैल्वेनाइड से बना होता है?
इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, गैल्वेनाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज सर्किट के सभी भागों में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा समान रहती है? विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ ए सीरीज सर्किट? क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। इसका वो होगा करंट, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल आर मेड अप ऑफ, ठीक है, जो सोलर सेल होते हैं किससे बने होते हैं? कॉपर से, एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन से या सिल्वर से? सोचिए इसका क्या आंसर होगा, वो होगा सिलिकॉन, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने पर टंगस्टन लैंप के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाउ डज इंक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन लैंप? क्या होगा, सोचिए। घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, ये इनमें से कोई भी नहीं। मैंने पहले कहा है, समय ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बढ़ता है, इसका बी आंसर होगा। द इलेक्ट्रिकल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज प्रोड्यूस्ड बाय, सर्किट से गुजरने वाली विद्युत धारा उत्पन्न होती है चुंबकीय प्रभाव से, चमकदार प्रभाव से, थर्मल इफेक्ट से, रासायनिक प्रभाव से। मैग्नेटिक इफेक्ट, ल्यूमिनस इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट या केमिकल इफेक्ट, इनमें से क्या आंसर होगा, सोचिए। इसका होगा थर्मल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एनर्जी इज फाउंड इन ए ड्राई सेल? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? मैकेनिकल एनर्जी, जिसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा या केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, इनमें से क्या आंसर होगा इसका, सोचिए। किसकी बात हो रही है? शुष्क सेल की बात हो रही है, उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका जो आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, अर्थात केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हेल्ड, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? यदि दो अवशेषों के बीच की दूरी आधी हो तो उसके मध्य लगा बल होता है, आधा हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। जो इसका आंसर होगा वो होगा 4 टाइम, अर्थात 4 गुना हो जाता है। देखिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आएँ, तो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे और मॉक टेस्ट भी लेके आएँ, टेस्ट सीरीज़ भी लेके आएँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट? मैं पहले बता दूँ, ये बेसिक क्वेश्चन है जो सभी को पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा तत्व है मॉलिक्यूल, जिसे हम अणु बोलते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूक्लियर? क्या इसका आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूट्रॉन, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट हैज़ ए कांस्टेंट डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ फॉलो? निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा के प्रभाव, दिशा और मान नियमित रहता है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, स्टडी अल्टरनेटिंग करंट, स्थिर प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा या इनमें से कोई भी नहीं? सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसका होगा डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट होगा, जिसे दृष्ट धारा कहते हैं, सी इसका आंसर होगा। कौन सा होगा? सी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ कुचालक नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट ए बैड कंडक्टर? बताइए, अभ्रक, एस्बेस्टस, कांच या सिलिकॉन? क्या इसका आंसर होगा? सोचिए। नॉट ए बैड कंडक्टर की बात हो रही है, इसका जो होगा सिलिकॉन इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब कार्बन फिलामेंट के द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट प्रभावित होता है तब फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू ए कार्बन फिलामेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज लो बिकॉज तापमान बढ़ने के कारण होता है, पॉजिटिव तापमान बढ़ने के कारण ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव टेम्परेचर, एफिशिएंट ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर, इंसुलेटिंग गुण में कमी के कारण होता है ड्यू टू डिक्रीजिंग इन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। क्या आंसर होगा सोचिए। इसका सी होगा कि नेगेटिव तापमान को एफिशिएंट के कारण, मतलब एफिशिएंट ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टिविटी। निम्न धातुओं में से सबसे कम किस धातु की प्रतिरोधकता है, बताइए। कॉपर, आयरन, सिल्वर या इनमें से कोई भी नहीं। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ 200 watt and 100 watt bulbs is same. What will be the resistance of 100 watt bulb? 200 वाट और 100 वाट के बल्बों को वोल्टेज रेटिंग समान है, तो 100 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस होगी, कितनी होगी, इक्वल होगी, अधिक होगी, लेस होगी, या पहले अधिक होगी बाद में कम होगी। इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा विल बी मोर, अधिक होगी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन फिलामेंट लैंप व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इंक्रीजेस। सप्लाई वोल्टेज बढ़ने पर कार्बन फिलामेंट लैंप पर प्रतिरोध, इसका क्या आंसर होगा बताइए। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम, या नन ऑफ दीज। घट जाती है, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंडीशन फॉर वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज दैट। ओम के नियम के तहत वैधता के लिए शर्त यह है कि रेजिस्टेंस शुड बी द सेम, करंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ रेजिस्टेंस। अगला है, द टेम्परेचर एट द पॉजिटिव एंड शुड बी हायर देन द टेम्परेचर एट द नेगेटिव एंड, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो आंसर होगा, वीडियो को पॉज करके भी आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, रेजिस्टेंस शुड बी द सेम, प्रतिरोध एक समान होना चाहिए, ये याद रखना है। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट, जो फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर remain same. A voltage dependent resistor are usually made. वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक आमतौर से बनाए जाते हैं चारकोल के द्वारा, सिलिकॉन कार्बाइड के द्वारा, निक्रोम के द्वारा, या ग्रेफाइट के द्वारा। सी इसका आंसर होगा, निक्रोम, नाइक्रोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ ए कार्बन एटम। कार्बन परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, 4, 6 या 7। इसका होगा बी 4। नाइक्रोम वायर इज ऑफ एन एलोए। निक्रोम का तार एक मिश्र धातु का होता है, लेड या जिंक का, क्रोमियम या वैंडियम का, निकल या क्रोमियम का, या कॉपर या सिल्वर का। क्या इसका आंसर होगा। कॉपर को तांबा भी बोलते हैं, ताम्र भी बोलते हैं। इसका सी आंसर होगा, निकल और क्रोमियम का, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइक्रोम इज एन एलोए ऑफ। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, बताइए। इनमें से 4 ऑप्शन हैं। इसका जो आंसर होगा सी होगा, मैग्नीज 1.5%,
निकल 75% to 48%, chromium 20% to 23% एंड लिटिल परसेंटेज ऑफ आयरन। सी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ? ए इसका आंसर होगा, V = IR। एक न्यूटन मीटर के समान है। इज ए न्यूटन द सेम एज ए मीटर? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा 1 जूल के समान है। अगला है इलेक्ट्रिकल करंट इज द फ्लो ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव है, बताइए। न्यूट्रॉन का, फोटोन का, इलेक्ट्रॉन का, या इनमें से कोई भी नहीं? सी होगा इलेक्ट्रॉन। ऑन विच सप्लाई कैन द इलेक्ट्रिकल फिलामेंट ऑफ ए बल्ब डू वर्क? एक बल्ब का इलेक्ट्रिकल फिलामेंट कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? डीसी सप्लाई ओनली, एसी ओनली सप्लाई, बैटरी सप्लाई ओनली, या इनमें से सभी? इसका होगा ऑल ऑफ अबव। स्ट्रीट लाइट की सामान्य ऊंचाई है, द जनरल हाइट ऑफ ए स्ट्रीट लाइट। इसका होगा 3 से 4 मीटर। कहीं पे आपको 5 से 6 मीटर भी देखने को मिलेगी। ये दोनों हुए तो भी सही होगा, 3 से 4, 5 से 6, ये दोनों ही सही है। इसका इस ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको बताएं हम कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और ऐसे ही कंटिन्यू रखें तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।